भक्तों, शांत हो जाओ, मन को थोड़ा भीतर ले आओ। ये बात सुनने के लिए कान नहीं बल्कि विवेक चाहिए। भक्तों, आज जो विषय कहा जा रहा है वो बहुतों को असुविधाजनक लग सकता है, क्योंकि ये विषय परंपरा को नहीं बल्कि सत्य को पकड़ता है। भक्तों, समाज में ये धारणा बैठ गई है कि भंडारे का भोजन अपने आप में पुण्य होता है और जो उसे खा ले वो भी पुण्य का भागी बन जाता है। लेकिन शास्त्र और संत इस बात की पुष्टि नहीं करते। भक्तों, भंडारे का भोजन बांटना और भंडारे का भोजन खाना एक जैसा कर्म नहीं है। इन दोनों के फल समान नहीं होते। जो भोजन बांटता है वो कर्ता होता है और जो भोजन खाता है वो भोक्ता होता है। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि कर्ता को कर्म का फल मिलता है और भोक्ता को कर्म का प्रभाव मिलता है। यही से पुण्य और दोष का भेद प्रारंभ होता है। भक्तों, जो व्यक्ति भंडारा कराता है वो अपने संसाधनों से कर्म करता है, वो अपने धन से कर्म करता है, वो अपने संकल्प से कर्म करता है। उसके मन में श्रद्धा भी हो सकती है, उसके मन में कामना भी हो सकती है, उसके मन में अहंकार भी हो सकता है, फिर भी वो दान का कर्म कर रहा होता है और दान का कर्म करने वाला पुण्य का अधिकारी बनता है। इसलिए भंडारा कराने वाला व्यक्ति पुण्य का भागी बनता है। अब भक्तों, भंडारे का भोजन ग्रहण करने वाले की स्थिति भिन्न होती है। उसके लिए ये नहीं देखा जाता कि भोजन कितना महंगा है, उसके लिए ये नहीं देखा जाता कि भोजन कितना स्वादिष्ट है, उसके लिए ये देखा जाता है कि भोजन किस भाव से बना है। भक्तों, भोजन केवल शरीर का ईंधन नहीं है, भोजन मन का निर्माण करता है। भोजन चित्त का संस्कार है। जिस भाव से भोजन पकाया गया है वही भाव भोजन में उतरता है। जिस मनस्थिति में करछुल चला है वही मनस्थिति भोजन के साथ भीतर जाती है। अब भक्तों सोचो, भंडारे का भोजन किस वातावरण में बनता है? अक्सर शोर में बनता है, अक्सर हड़बड़ी में बनता है, अक्सर व्यवस्था के तनाव में बनता है, अक्सर दिखावे की जल्दबाजी में बनता है। कभी रसोई में क्रोध चलता है, कभी प्रतिस्पर्धा चलती है, कभी अहंकार चलता है। अब भक्तों ये समझो, जो भोजन अहंकार में बना है वो साधक के लिए औषधि नहीं होता, वह भोजन साधक के लिए दोष बन जाता है। दोष का अर्थ पाप नहीं है, दोष का अर्थ है चेतना का भारी हो जाना। दोष का अर्थ है साधना में अवरोध आ जाना। बहुत बार लोग कहते हैं कि भंडारे के बाद मन अशांत हो जाता है, जप में मन नहीं लगता, क्रोध बढ़ जाता है, वासनाएं उठने लगती हैं। ये संयोग नहीं है, ये भोजन की ऊर्जा का प्रभाव है। भक्तों, भंडारा कराने वाला व्यक्ति अपना संकल्प बाहर छोड़ देता है, इसलिए उसका बोझ हल्का होता है। और भंडारे का भोजन खाने वाला व्यक्ति किसी और का संकल्प अपने भीतर बैठा लेता है, इसलिए वह दोष का भागी बनता है। यही कारण है कि संत भंडारे से दूरी रखते हैं, न घृणा से, न निंदा से, बल्कि विवेक से। भक्तों, हर भंडारा प्रसाद नहीं होता। प्रसाद वही होता है जो पहले भगवान को अर्पित हो। प्रसाद वही होता है जो नियम और मर्यादा से बना हो। जहां भगवान बीच में नहीं होते वहां प्रसाद नहीं होता, और जहां अहंकार बीच में आ जाए वहां प्रसाद नहीं रह जाता। भक्तों, जो व्यक्ति भूखा है, जो असहाय है, जिसके पास विकल्प नहीं है, उसके लिए भंडारे का भोजन दोष नहीं बनता, उसके लिए वह जीवन रक्षा है। लेकिन जो साधक है, जो जप करता है, जो नाम मार्ग पर है, जिसके पास घर का भोजन उपलब्ध है, यदि वह केवल स्वाद के कारण, केवल सामाजिक दबाव के कारण, केवल आदत के कारण भंडारे का भोजन खाता है तो वह अनजाने में दोष को आमंत्रण देता है। भक्तों, साधना का मार्ग बहुत सूक्ष्म है। ये मार्ग भीड़ में नहीं चलता, ये मार्ग विवेक में चलता है। इसलिए संत कहते हैं, दान दो, सेवा करो, लेकिन दान लेने में सावधान रहो। जो देता है वो कर्म करता है, जो खाता है वो संस्कार लेता है। इसलिए देने वाला पुण्य का भागी बनता है और खाने वाला सावधान न हो तो दोष का भागी बनता है। भक्तों, घर का सादा भोजन यदि नाम लेकर बना हो, यदि शांति से बना हो, यदि कृतज्ञता से खाया जाए
तो वही भोजन साधक को ऊपर उठाता है। और भंडारे का भोजन यदि अहंकार में बना हो तो वही भोजन साधक को नीचे खींचता है। भक्तों, भक्ति का मार्ग त्याग सिखाता है और सबसे पहला त्याग जीभ से शुरू होता है। जिस दिन जीभ संयम में आ जाती है उसी दिन साधना सरल हो जाती है। इसलिए संत कहते हैं जो बांटता है वह पुण्य कमाता है और जो खाता है वो विवेक से खाए। यही सत्य है, यही संकेत है, यही साधक के लिए रक्षा कवच है। राधे राधे प्रिय भक्तों,